हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 1719 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में चीनी वायरस के 1719 नए मामले सामने आए हैं। अब इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,456 हो गई है और इससे मरने वालों की संख्या भी अब 571 तक पहुँच गई है। राज्य में अभी भी 15,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और 50,000 के करीब मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए वैकल्पिक कैलेंडर शिक्षा मंत्री ने किया जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया कैलेंडर कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए लागू होगा। इस कैलेंडर का उद्देश्य छात्रों को घर से पढ़ाई के दौरान तकनीकी और सोशल मीडिया टूल का उपयोग कराना है, जिससे उनकी पढ़ाई के दौरान कोई समस्या ना आ सके। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर लॉन्च करने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। अगले 3 दिनों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न स्थानों में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं अब राज्य में औसत करीब 15% कम बारिश हुई है, जिसके कारण कई इलाकों में सुखाड़ की आशंका है। रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र ने मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में मानसून झारखंड में कमजोर रहा। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया कि राज्य में 18 से 20 सितंबर तक उत्तरी, दक्षिण पूर्व और मध्य जिलों में कहीं गर्जन तथा वज्रपात की संभावना है। झारखंड में सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को मिलेगा पेंशन। झारखंड में बुजुर्गों के साथ साथ राज्य की हर उम्र की विधवा पेंशन मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कही है। राज्य की उप राजधानी दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने आए हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए बुजुर्ग और विधवाओं को सिर्फ आवेदन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आवेदन देने के साथ ही सभी बुजुर्ग और हर उम्र की विधवा को उनकी सरकारी पेंशन मिलेगी। इससे पहले उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दी कि यदि जमीन का मुआवजा नहीं मिला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही झामुमो सरकार गठबंधन की सरकार कानून का सहारा लेगी। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को मुकदमे की दी धमकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस करने की धमकी दी है। हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि अगर केंद्र ने कानून झारखंड सरकार को जमीन का मुआवजा नहीं दिया तो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक केंद्र सरकार के पास झारखंड की जमीन के मुआवजे के रूप में लगभग 30-40 हज़ार करोड़ रुपये बकाया है। हेमंत सोरेन के मुताबिक आज़ाद भारत के समय से ही कोल इंडिया पर झारखंड सरकार को दिए जाने वाले मुआवजे का यह पैसा बकाया है। कई राज्यों को उनका पैसा मिल गया, लेकिन झारखंड को आज तक नहीं मिला है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की तरफ से इस सवाल को केंद्र में रखे जाने के बाद पालिय केंद्रीय कोयला मंत्री ने 250 करोड़ रुपये राज्य को उपलब्ध कराए। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल समेत 5 विधेयक लाएगी सरकार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार सदन पटल पर 5 विधेयक रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री और 1-2 विधेयक को सदन में रखने की अनुमति दे सकते हैं। म्यूटेशन बिल पारित कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी कई विधायक और आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार की सूची में अब तक विवादित झारखंड संक्रमण रोग अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। 1973 में बने इस कानून में ऑनलाइन म्यूटेशन और अफसरों की जिम्मेदारी प्रावधान जोड़े गए हैं। तो क्या नया लैंड म्यूटेशन बिल लाना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। सभी पारा शिक्षकों को अस्थायी करने और वेतनमान देने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यक्रम में दुमका आगमन पर जामताड़ा जिला में पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पारा शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने का आग्रह किया। साथ ही इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र सेवा शर्त नियमावली में फंसे पेज को दुरुस्त कर सभी पारा शिक्षकों को अस्थायी करने और वेतन मांग देने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री के समक्ष अपने मुखर बातों को रखते हुए पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संथाल परगना प्रमंडलीय अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को समर्थन में अब देर नहीं लगाने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कमेटी बनाई गई है, परिणाम सकारात्मक आने वाला है। किंतु मुख्यमंत्री द्वारा पारा शिक्षकों के मसले पर कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं देना और टाल मटोल की स्थिति को भी देखा गया था। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सरकार पारा शिक्षकों को अस्थायी करेगी या नहीं करेगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चीनी वायरस वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी खबर। अब नवंबर में मिल सकेगी सबको। चीनी वायरस से छुटकारा पाने के लिए सभी देशों के टीके खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। अभी इस क्षेत्र में पूरी सफलता नहीं मिली है। दूसरी ओर चीन ने एक बयान जारी किया कि चीनी वायरस संक्रमण को रोकने के लिए इसका टीका अपने अंतिम चरण में है
और नवंबर में आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि हम सफलता के बहुत करीब हैं और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में आम लोगों के लिए चीनी वायरस वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। पहले यह बताया गया था कि चीन का एक टीका 1 लाख लोगों पर प्रशिक्षण के बाद ही सुरक्षित साबित हुआ है। चीन ने कहा कि यहाँ 3 टीके एक साथ विकसित किए जा रहे हैं जो अपने अंतिम चरण में है। 10,000 आबादी पर होगा एक +2 स्कूल। राज्य में 10,000 की आबादी पर और 7-8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 स्कूल होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। जिलावार यह कमेटी +2 स्कूल के लिए स्कूलों का चयन कर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक शिक्षा विभाग को देगी। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। अगर किसी +2 स्कूल के 7-8 किलोमीटर की परिधि में कोई अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज होगा तो नए +2 स्कूलों के अपग्रेडेशन की अनुशंसा नहीं की जाएगी। कमेटी देखेगी कि जिन स्कूलों को अपग्रेड करने की अनुशंसा की जा रही है वह भवन निर्माण के लिए अलग से जमीन है या नहीं। पाकिस्तान की जेलों में बंद 270 भारतीय मछुआरों, लोकसभा में उठाई रिहाई की मुद्दा। लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीय मछुआरों के मुद्दे को उठाया और सरकार ने इनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। शून्यकाल के दौरान निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए दमन दीव के सांसद लालू भाई बाबू भाई पटेल ने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में काफ़ी संख्या में भारतीय मछुआरे कैद हैं और उनकी काफ़ी नौकाएं भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इन मछुआरों के परिवारों को उनके कुशल क्षेम की जानकारी भी नहीं मिल पाती, इससे परिवार के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि इस विषय पर पाकिस्तान के साथ बात करने और कोई रास्ता निकालने जाने का उपाय सोचना चाहिए। तो क्या इन्हें पाकिस्तान से रिहा करवा लेना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। 4 दिन बाद खुलेंगे झारखंड में सभी स्कूल। चीनवास काल के बीच 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण मार्च से देश भर में स्कूल बंद है। देश में चीनी वायरस के 50 लाख के पार चले गए केस को केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट दे दी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन के अलावा कई व्यवस्थागत नियम जरूरी है। इन नियमों का पालन करने के बाद ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलेगी। राज्य में चीनी वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्कूलों को खोलना खतरनाक साबित होगा या नहीं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की मुलाकात। नौकरी में परमानेंट करने की मांग को लेकर पिछले शनिवार से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि नक्सल क्षेत्र के युवाओं को गुमराह होने से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनुबंध पर सहायक पुलिस में आदिवासी मूलवासी युवाओं को नियुक्त किया। नक्सलवाद पर काबू पाने पर इनकी भूमिका अहम रही है। आदिवासी मूलवासी की हितैषी होने का दावा करने वाली वर्तमान सरकार इनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। रघुवर दास ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को आंदोलन करते 4 दिन हो गए, लेकिन अब तक ना कोई मंत्री ना अधिकारी इनकी समस्या सुनने आया है। उल्टे इन पर FIR दर्ज की जा रही है। इनके परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन से तनाव के बीच बोफर्स तोपों को तैयार करने में जुटी भारतीय सेना। लद्दाख में होगी इसकी तैनाती। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को धारा में देने जुट गई है। भारतीय सेना ने अब बोफर्स होजियर तोपों को तैयार करना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी NI की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में सेना के इंजीनियर 155 mm की इन तोपों को सर्विस कर रहे हैं। इन तोपों को आर्टिलरी रेजिमेंट में 1980 के दशक के मध्य में शामिल किया गया था। ये तोपे लो एंड हाई दोनों एंगल से फायरिंग करने में सक्षम है। इनकी सर्विसिंग का काम पूरा होने के बाद इन्हें लद्दाख में तैनात किया जाएगा। 1 अक्टूबर से देश भर में खोले जाएंगे सिनेमाघर। चीनवास महामारी के चलते पूरे देश में 23 मार्च से सिनेमाघर बंद है। देश भर में अनलॉक 4 जारी है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए धीरे धीरे उद्योग धंधों को सशर्त खोलने की इजाज़त दे रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जिसमें 1 अक्टूबर से स्कूल खुलने के बारे में बताया गया है, लेकिन सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि गृह मंत्रालय ने सख्त नियमों को लागू करने के साथ 1 अक्टूबर से देश भर के सिनेमाघरों को खोलने का आदेश दिया है, लेकिन यह दावा बिल्कुल फेक है।
गृह मंत्रालय ने सिनेमाघर को दोबारा खोलने को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी अब अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से थमी भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश अभी भी चीन वायरस के प्रभाव में है और विकास की रफ्तार धीरे लौटेगी। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में स्थितियां सुधर रही है। उन्होंने कहा कि फिर भी कृषि गतिविधियों और विनिर्माण और निजीकरण के लिए परचेजिंग माइनिंग इंडिकेट्स PMI से जो संकेत मिले हैं उससे लगता है कि दूसरे तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता दर्ज हो सकती है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में गिरावट का असर कम हो रहा है। उनके मुताबिक हालांकि अभी तक रिकवरी पूरी तरह से नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जून और जुलाई से सुधार हुआ है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।